आइए हम आप लोगों को आज संस्कृत का सिलेबस और हिंदी का सिलेबस दो दो सिलेबस मैंने पढ़ा दिया है बच्चों। अब हम तीसरे सिलेबस सामाजिक विषय के बारे में बात करेंगे। सामाजिक विषय में कितना परसेंटेज कम किया गया है, कितना प्रतिशत आपका पाठ्यक्रम कम किया गया है, उसके बारे में बताएंगे। और क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में बच्चों बात करेंगे। तो गुड आफ्टरनून। आइए सभी लोग एक बार ध्यान देते हैं कि सिलेबस कम क्यों किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण 2021-2022 में विद्यालयों से समय से पाठन न होने के कारण सिलेबस में कमी की गई है। सिलेबस में जो कमी की गई है वो आपके सिलेबस में इतने परसेंट की कमी की गई है, इतने परसेंट की कमी की गई है। तो इतिहास के क्षेत्र में देखेंगे तो इतने में इतिहास के अंश औद्योगिकरण का युग, इसमें यह औद्योगिक क्रांति से पहले हम औद्योगिक परिवर्तन की गति, उपनिवेशों में औद्योगिकरण, प्रारंभिक उद्यमी और कामगार, औद्योगिक विकास का अनूठापन, वस्तुओं के लिए बाजार, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व, यूरोप में मुद्रण का इतिहास, इसको कम किया गया है। और भूगोल के अंश में आप आ जाइए तो भूगोल के अंश में आपका विनिर्माण उद्योग, विनि विनिर्माण उद्योग का प्रकार, अवस्थित, वितरण केवल मानचित्र, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण है। नागरिक शास्त्र के क्षेत्र में आएंगे आप। नागरिक शास्त्र के क्षेत्र में आएंगे तो राजनीतिक दल, प्रतियोगिता और प्रतिवादी संघर्ष में राजनीतिक दल की क्या भूमिका होती है, भारत में प्रमुख राष्ट्रीय। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आएंगे तो आज वैसे आपको पता होना चाहिए कि आपके सामाजिक विषय में 3 क्षेत्र है। ये पहला हो गया, ये भूगोल दूसरा हो गया, और एक क्या आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आपका तीसरा हो गया। और इसमें से इतना पाठ्यक्रम आपका मुद्रा, अर्थशास्त्र में मुद्रा तथा साख, इसको कम किया गया है। इसको आप देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे हम आप लोगों की नियमित कक्षाएं सुचारू रूप से कर सकें। जो 70% सिलेबस है इसी में से पेपर बनेगा, इसी में पेपर बनेगा। बच्चों समझ में आ रहा है? इसी में से पेपर बनेगा। ये 30% आप लोगों को नहीं पढ़ना है। और जो 30 पेपर बनेगा उसमें से देखिए जो 70 प्रश्न इसी में से एक लिखित परीक्षा 70 की होगी और 30 नंबर का प्रोजेक्ट जो आपका स्कूल से कराया जाएगा। तो भारत और समकालीन विश्व से 20 नंबर, भारत और समकालीन विश्व से 20 नंबर, और समकालीन भारत भूगोल से 20 नंबर, ये है 20 नंबर। और लोकतांत्रिक राजनीति शास्त्र से 15 नंबर, आर्थिक विकास की समझ तथा अर्थशास्त्र से भी 15 नंबर है प्रोजेक्ट। तो ये पूरा मिला के 70 नंबर का आपका सिलेबस रहेगा, 70 नंबर का आपका पेपर आएगा। और 30 नंबर विद्यालय से दिया जाएगा। तो ये विद्यालय का हो गया 30 नंबर। विद्यालय से जब 30 नंबर का आपका मिलेगा तो 30 नंबर विद्यालय का और 30 नंबर पेपर का। तो 30 नंबर विद्यालय, 30 नंबर पेपर, आपका 100 नंबर का हो जाएगा। आइए हम लोग पूरे सिलेबस की बात कर लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो आपको इतिहास में भारत और समकालीन विश्व में आपको घटनाएं और प्रक्रियाएं में पढ़ना है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ? 1830 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है। और भारत में राष्ट्रवाद का उदय, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव क्या हुआ? खिलाफत, असहयोग और विभिन्न आंदोलनों के मध्य विचारधाराएं, नमक सत्याग्रह क्या हुआ? इन सब चीज़ों के बारे में। राष्ट्रवाद क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं, जन जनजातियों, श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलन। ये हो गया आपके क्या कहते हैं भारत और समकालीन विश्व में। और जीविका एवं अर्थव्यवस्था एवं समाज में आप लोग देखेंगे खंड 2, जो कि आपका 6 अंक का आएगा। और ये आपका यूरोप था राष्ट्रवाद में आपका 9 अंक का आएगा। ठीक है। तो भूमंडलीकृत विश्व का बनना, पूर्व आधुनिक विश्व, ये भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये आपका आएगा 6 नंबर का। और 19वीं शताब्दी, उपनिवेशवाद, महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक महामंदी, घोर निराशा। मतलब जैसे कोई भी युद्ध हो जाता है तो वहाँ की मतलब आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। जैसे आपके यहाँ अगर कोई भी 2 पार्टियों के बीच में कोई भी बातचीत को लेकर के तनातनी हो गया तो वो भी पार्टी पैसा खर्चा करेगी, आप भी पैसा खर्चा करेंगे, जिससे कि आपके घर की स्थिति खराब हो जाएगी। उसे ही क्या कहते हैं? आर्थिक महामंदी का रूप दे देते हैं। और मानचित्र कार्य में आ जाइए। मानचित्र कार्य में आपका 5 नंबर का रहेगा, जो कि भारत का रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र। भारत में राष्ट्रवाद, दर्शना था
दर्शाना और नामांकन पहचानना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कब कब हुए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1985 से स्टार्ट होते हैं। भारतीय राजनीतिक के अधिवेशन 1885 से, 1885 से, 1985 नहीं, 1885 से वो होते हैं। कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, लाहौर, ये सब अधिवेशन आपको पढ़ना है इसके अंतर्गत। और ये आ जाइए, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। चंपारण जो आपका बिहार में पड़ता है, खेड़ा गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद गुजरात में, अमृतसर पंजाब में है। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग जानते हैं 1919 में, ठीक है। तो ये सब सारी बातें रही इतिहास के अंतर्गत। अब इतिहास में अभी और चौरा चौरी कांड जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ है, चौरा चौरी कांड, और दांडी जो गुजरात में हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ से आ गया समकालीन। अब आ जाइए भूगोल में। भूगोल को आप देखिए तो भूगोल आपका कितने नंबर का रहेगा? 20 नंबर का भूगोल रहेगा। और इसको तो आपने देखा ही है, इतिहास भी आपका कितने नंबर का? 20 नंबर का। 20 नंबर का भूगोल। तो भूगोल में जो पहला चैप्टर आपका रहेगा इकाई 1 से 9 नंबर का है। इकाई 1 से कितने नंबर का है? 9 नंबर का। संसाधन एवं विकास से वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, ये 3 से आपको 9 नंबर के दिए जाएंगे। और निर्देश गवर्नमेंट ने गाइडलाइन क्या जारी की है? अध्याय वन एवं जीव संसाधन एवं जल संसाधन से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे। वन एवं जीव संसाधन जल संसाधन से बोर्ड में परीक्षा नहीं, परंतु मानचित्र संबंधित कार्य कराए जाएंगे। प्रश्न तो नहीं आएंगे, मगर क्या होगा? प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन मानचित्र कराया जाएगा। मानचित्र में पूछेगा, कृषि से पूछेगा, ठीक है। तो आइए, अब ये इकाई 2 में आपका 6 अंक का आएगा, जिसमें खनिज था, ऊर्जा संसाधन। तो भारत में खनिज की, भारत में कौन कौन से खनिज है? लौह कहाँ पर पाया जाता है? अभ्रक कहाँ पे पाया जाता है? एल्युमिनियम से ज़्यादा मात्रा में कहाँ? तेल कहाँ से निकाला जाता है? ये सब आपको खनिज के बारे में पढ़ना है। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं में आपको क्या पढ़ना है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं में आपको 5 नंबर का आएगा मानचित्रकार। भूगोल का रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र रहेगा जो कि 5 नंबर का। तो इसको आप पढ़िए। भूगोल में आपका भारत का रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र, संसाधन एवं विकास, मृदाओं के प्रमुख प्रकार की पहचान, और जल संसाधन दर्शाना एवं नामांकन। आपका बांध से जो बांध है, आपको बांध सिर्फ 8 ही बांध पढ़ने हैं। सलाल बांध, भाखड़ा नागल बांध, टिहरी बांध, राणा प्रताप सागर बांध, सरदार सरोवर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध, तुंगभद्रा बांध, ये आपको पढ़ना है। अध्याय 4 में आपका आ जाएगा कृषि। कृषि में केवल आपको पहचानना है कि चावल गेहूं के प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ पे होते हैं। प्रमुख सबसे बड़े उत्पादक राज्य गन्ना, चीनी, काफ़ी तथा रबड़ और जूट उत्पादन में। इन सब आपको जूट उत्पादन में आपको सबको पढ़ना है। और जो दृष्टिबाधित रहेंगे, जो दृष्टिबाधित है मतलब जो आँख से देख नहीं सकते, उनके लिए अलग मानचित्र का संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और लोकतांत्रिक तथा राजनीतिक नागरिक शास्त्र से तो आपका आज लोकतांत्रिक राजनीति में से आपका 15 नंबर का आएगा। और सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र की विविधता, विविधता पहला चैप्टर रहेगा। सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद, और लोकप्रिय संघर्ष एवं आंदोलन, और जाति धर्म और लैंगिक मसले। जाति धर्म लैंगिक मसले में क्या क्या आएगा इसको आप जान लीजिए। लोकतंत्र के परिणाम, लोकतंत्र के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं इसको, और लोकतंत्र की चुनौतियां क्या क्या हो सकती है, इसको आपको पढ़ना है। इसमें 4 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर इसमें इसको पढ़ना है। और अर्थशास्त्र की विकास की समझ, अर्थशास्त्र में आप आ जाइए तो ये 15 नंबर का रहेगा, जिसमें पहला इकाई आपका 9 नंबर का है। तो विकास क्या होता है, भारत की अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र क्या होता है। इकाई 2 में भूमंडलीकरण था, भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है। उपभोक्ता अधिकार मतलब आपको बताया जाएगा कि आप क्या चीज़ें अगर मार्केट से खरीद रहे हैं तो उसके बारे में आपको कैसे लोग गुमराह करते हैं, उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है। ये आपका यही इतना आपका सिलेबस है। और ये प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट आपका स्कूल कार्य में कराया जाएगा। तो नमस्कार बच्चों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि सभी लोग जुड़ सके और अच्छे से अच्छी जानकारी प्राप्त कर सके। जय हिंद, जय भारत।